नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सद्भावना व धर्म उत्थान के लिए 52 वर्षों से मनाई जा रही हनुमान जयंती के 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 19 अप्रैल को होने वाला है। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित श्री राम सत्संग भवन छिपटवाड़ा में श्री शिवचंद जी इस धारी के सानिध्य में आयोजित होने वाले श्री हनुमान जयंती समारोह की तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। आयोजकों के दावों को सही माने तो 1952 से हरियाणा के रेवाड़ी में सबसे पहले हनुमान जयंती शुरू की गई थी। इस दौरान देश के सबसे बड़े यज्ञों में से एक भव्य यज्ञ भी किया जाता है, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग आहुति डालते हैं। 23 अप्रैल मंगलवार को भव्य भंडारे के आयोजन के साथ ही हनुमान जयंती का समापन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि देश भर से अनेकों लोग इस हनुमान जयंती समारोह में पहुंचते हैं। गुरुजी, हनुमान जयंती के ऊपर क्या पूरा कार्यक्रम है? पूरा कार्यक्रम तो सद्भावना का है और अपने धर्म का उत्थान करने के लिए हनुमान जयंती हमारे दरबार के अंदर शायद हो सकता है कि हरियाणा में पहला हनुमान जयंती मनने शुरू श्री राम सत्संग भवन छिपटवाड़ा रेवाड़ी से 1972 से मनती हुई आ रही है। शुरुआत के अंदर 1-1.5 किलो प्रसाद से शुरू हुआ था और आज काफ़ी विशाल रूप ले गए। उसके अंदर हम सिर्फ 10-15 ही शिष्य वगैरह मनाते थे। आज इस ईश्वर कृपा से हिंदुस्तान में से लगभग सब जगह से लोग भाग आते हैं और इसके अंदर पहले दिन जो है भगवान की परिक्रमा लगती है। हनुमान जी महाराज को बैठा करके रामचरितमानस हम बाड़े तालाब हनुमान मंदिर से लेकर के झांकी के रूप में परिक्रमा के रूप में रथ लेकर जाते हैं। वहाँ से रामचरितमानस को लेकर के आते हैं। उसके पश्चात यहाँ सत्संग भवन में आने के बाद हनुमान मंदिर में आने के बाद लगभग 2 बजे के करीब दिन के रामचरितमानस प्रारंभ और दूसरे दिन जा कर के 2-3 बजे पूर्ति होती है। उसके पश्चात जो तीसरे दिन जो है प्रोग्राम छोटा मोटा होता है। दिन में जो लोग वग रोटी बनवाते हैं हमारे से, उनका मैं अपने हाथों से पवित्रता के कारण सबका भोग लगाता हूँ। जितनी भी रोटी बनती है उनका सबका, ये तो मेरा अकेले का है। इसके पश्चात रात को सत्संग कीर्तन होता है जिसमें हाथरस वगैरह के कवि भी आते हैं। इसके पश्चात जा कर के फिर विशाल हवन का होता है तुर्कियावास रोड नहर के पास श्री राम वाटिका हनुमान मंदिर के में। उसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर जिन्होंने रोट लिखवाए हैं वो अपना हाथ से हवन करते हैं और अपने रोट का भगवान के भोग लगाते हैं। दूसरे दिन रात का विशाल कीर्तन होता है और आखिरी दिन 5वें दिन पंजाबी धर्मशाला छिपटवाड़ा रेवाड़ी के अंदर भंडारा होता है। भंडारा वहाँ भी होता है और भंडारा यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का हिंदू मुसलमान या कास्टिज्म किसी भी तरह का नहीं है। सभी मिलकर इस कार्य को उठा रहे हैं। परमात्मा की कृपा है, आनंद है। यही उद्देश्य है कि हम सब एक है, ईश्वर की औलाद हैं। हम सब ना हमारे अंदर किसी तरह का मतांतर है, ना हमारे जात पात का है, ना हमारे छुआछूत का है। जो लोग अपने पैसे इकट्ठे करते हैं अपनी इनकम में से, वो हमारे को पकड़ाते हैं और उनके हिसाब से हम रोट बना करके उसके अंदर प्रसाद वगैरह उनको वितरित करते हैं, जिसमें बैग होता है, काजू होता है, बादाम होता है, कुछ छोटे मोटे सिक्के उसमें डाल देते हैं चांदी के। उन्हीं के पैसों से उन्हीं का करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत जो बचता है वो उसमें लगता है पुण्य के अंदर। ये इसके अंदर हनुमान जयंती का विषय है। जी, आपने जो पूरा कार्यक्रम 5 दिन का है तो कब से स्टार्ट और किस तरह से रहेगा ये? 19 तारीख से अब 19 अप्रैल 2024 से शुक्रवार है ना कल, शुक्रवार से प्रातः 9 बजे से स्टार्ट है। छिपटवाड़े से भगवान के हनुमान जी महाराज का रथ चलेगा। हर मंदिर में मत्था टेकते हुए और बड़े मंदिर हनुमान जी के पहुँचेगा। जितने भी बीच में मंदिर पड़ता है या पीर बाबा पड़ते हैं उन पर सब पे हम मत्था टेकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं। 19 तारीख से फिर लगभग 1-1.5 बजे वापस दरबार में आ जाते हैं। उसके बाद जो यात्रा में चल रहे हैं वो भोजन करेंगे गौरी शंकर धर्मशाला। वहाँ भोजन करके 2 बजे
अपनी पार्टी कहाँ से आ रही है? अटेली मंडी से रामायण करने वाले आ रहे हैं 5 ब्राह्मण, तो वो पाठ करेंगे और रात को छोटा मोटा कीर्तन होगा। 19 के बाद 20 तारीख आ जाती, 20 तारीख को वो सुंदर रामायण चलती रहेगी। इसके साथ 2-3 बजे के करीब वो पूर्ति होगी। फिर 3-4 घंटे का बीच में विश्राम रहेगा। रात्रि के समय अटेली मंडी से कमलेश सैनी की पार्टी और अन्य आदमी सारी रात का सवेरे 4 बजे तक का कीर्तन चलेगा। ये पंजाबी धर्मशाला छिपटवाड़ा रेवाड़ी में होगा। ये 20 तारीख के बाद 21 तारीख का प्रोग्राम हाथरस से आ रहे हैं वो दिन में विश्राम रहेगा, काम का रहेगा। शाम के समय हाथरस वगैरह से जो रेडियो सिंगर वगैरह है 2-4 वो आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम रहेगा और विशाल कीर्तन होगा। 22 तारीख को प्रातः 10 बजे के करीब नहर के पास तुर्कियावास रोड और श्री राम वाटिका हनुमान मंदिर में विशाल हवन और रोटों का भोग लगेगा। ये कार्यक्रम हवन का जो चलेगा कम से कम 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक चलेगा। इसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग बाग हवन में भाग लेंगे, अपना रोट का भोग लगाएंगे। जो ठहरना चाहे वो ठहरेंगे, नहीं तो जो उनका रोट बना के रखा है वो अपना रोट लेकर के, देहात वाले तो ज़्यादातर वहाँ पे चले जाते हैं। रात को फिर कीर्तन, 22 की रात को विशाल कीर्तन और 23 तारीख को पंजाबी धर्मशाला के अंदर 10 बजे से भंडारा शुरू होगा। ये शहर जो भी उसमें जिम जाए और संभावना है कि 4-5 बज जाते हैं उस भंडारे के अंदर। साधु महात्मा भी आते हैं यथायोग, जैसे हमारी औकात होती है वैसे उनको दक्षिणा वगैरह दे करके शाम को 6 बजे 23 तारीख को राम जी की कृपा से समापन हो जाता है। महाराज जी, हर साल हम हनुमान जयंती मनाते, तो इस साल मतलब कितने श्रद्धालु आने की वो है और क्या कुछ अलग से है? अलग कुछ नहीं, वही जो श्रद्धालु तो इसके अंदर 15-20 हज़ार तो ही जाते हैं 5 दिन का प्रोग्राम। तो क्या महत्व है अपने हनुमान जयंती, क्यों मनाते हैं? क्या चरित्रवान बनाने का, हनुमान जैसा चरित्र हमें होना चाहिए। आज देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों के अंदर नशे की आदत है, चरित्र खराब हो रहा है। हम उनको शिक्षा देते हैं कि हनुमान जी का चित्र मत टांगो, हनुमान जी का चरित्र टांगे। भारत का हर बच्चा हनुमान बने, दुखियों की सेवा करे, अबलाओं की सेवा करे। जो कोई अबलाओं को तंग करे और नारियों को उनकी, जैसे हनुमान जी ने सीता जी की रक्षा करी उसी प्रकार से उनकी रक्षा करें। हमारे घर के अंदर विद्वान हो, जय कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमारे होने वाले संतान ज्ञान और गुणों के अथाह। हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था और हमारे आदरणीय श्री मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम ये चाह रहे कि हमारा देश फिर उतनी बुलंदियों को पड़ जाए। हम चाह रहे हैं कि हम योगी और मोदी के आदर्श बना करके अपने देश को आगे ले जाए। अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालें, देश सेवा के, भक्ति के संस्कार डालें, चरित्र के संस्कार डालें। नशे वशे से हमारे लोग पर रहना चाहिए, हमारा विशेष उद्देश्य है।